और परिवहन सचिव के निर्देश पर कल पूरे झारखंड में दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों की जांच की गई। बोकारो में डीटीओ ने बोकारो बस स्टैंड पहुंचकर कोलकाता और बिहार जाने वाली बसों की कागजात की जांच की और इस दौरान टैक्स, फिटनेस परमिट सहित दूसरे कागजातों की जांच की गई। बोकारो बस स्टैंड में 26 बसों की जांच में 9 बसों को जब्त कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को सभी कागजातों की जांच कराकर जुर्माना भरवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर कागजातों की जांच कराने बस मालिक नहीं पहुंचते हैं तो उन सभी बसों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और हम लोग बस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, टैक्स है, फिटनेस है, परमिट है, पोल्यूशन है, रूट है और अदर स्टेट की जो बसें चलती है वो सब का हम लोग अभी चेक किए हैं। 26 बसों का हम लोगों ने चेकिंग किया, जिसमें 9 बस का हम लोगों ने सीजर काटा है, जो मोटर वाहन अधिनियम टैक्सेशन एक्ट के तहत उल्लंघन में उन लोगों का सीजर काट के दिया गया है। अब अपना वो कागजात दिखाएंगे और चालान कटाएंगे, अन्यथा उन गाड़ियों को एक हफ्ते के बाद ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और राजधानी रांची में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई है। इसकी खबर पुलिस से लेकर नारकोटिक्स विभाग तक को है, फिर भी नशे की पौधे बेरोक टोक के फल फूल रहे हैं। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में इन लहलहाते खेतों और चारों ओर फैली हरियाली में प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। पर इस हरियाली की हकीकत कुछ और ही है। इन लहलहाते खेतों में नशे का कारोबार पनप रहा है। नशे के सौदागर बेधड़क वन विभाग की जमीन पर अफीम की खेती कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इसकी पूरी जानकारी है, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नजर रखने की बात कही जा रही है। मैं देखता हूँ, 1 दशक से तो मैं देखता हूँ। जब मैं एसडीपीओ हुआ करता था तो उस वक्त साइमल्टेनियस प्रोग्राम चलता था हम लोगों के अगेंस्ट माओइस्ट और अगेंस्ट अफीम का कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने का। आज के डेट में भी उसमें कमी तो आई है, लेकिन गुणात्मक सुधार जिसको कहा जा सकता है अभी तक नहीं है। चालाक अफीम कारोबारी अफीम की खेती ज्यादातर वन विभाग की जमीन पर करते हैं, ताकि अगर कार्रवाई हो भी तो कोई फंसे नहीं। जैसे ही पौधे तैयार होने लगते हैं, बाहरी माफिया की चलकदमी इलाके में बढ़ जाती है। एक्चुअली इसको फिनांस करता है बाहर के लोग, अपने स्टेट से बाहर के लोग जो भी हैं, चाहे वो यूपी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे बाहर के जितनी भी गाड़ियां बाहर से ट्रक जो आती है, उसी के व्यापारी लोग, यहाँ के लोकल जो कारोबार करने वाले हैं, कल्टीवेशन करने वाले हैं, उनसे वो लोग मिल जाते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं। अफीम की खेती में नक्सलियों का भी बड़ा हाथ होता है। वो गांव के भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर उन्हें इस कारोबार में शामिल कर लेते हैं। इन सारी बातों से प्रशासन का हर महकमा अच्छी तरीके से वाकिफ है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इस पूरे खेल की जानकारी है तो समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कहीं तस्करों के साथ विभाग की मिलीभगत तो नहीं? नक्सली संगठन है उनका भी हाथ रहता है, वहीं बाहरी जो तत्व हैं उनका भी हाथ रहता है, संरक्षण देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो वन विभाग के जो ज़मीन होते हैं उन जगहों पर यह खेती धड़ल्ले से की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।